हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 विकास की डायरी। इस पाठ में डायरी के माध्यम से विकास नामक बच्चे ने अपने मन के भावों को उकेरा है, यानी कि अपने मन के भाव प्रकट किए हैं। उसने अनेक आविष्कारकों की जीवनी को पढ़ा और पाया कि सभी आविष्कारक धुन के पक्के होते हैं। मनुष्य का आकाश में उड़ने का सपना तो बहुत पुराना था। इसे साकार करने के लिए लियोनार्डो द विंची ने ग्लाइडर का निर्माण किया। इसके बाद राइट बंधुओं ने अनेक असफलताओं का सामना करते हुए विमान का आविष्कार कर ही दिया, जिसमें आज का मानव आकाश में बेधड़क सफर कर रहा है। आइए आज हम पढ़ते हैं विकास की डायरी। 27 मई 2021 में पिछले एक सप्ताह से विश्व के महान आविष्कारकों की जीवनियां पढ़ रहा हूँ। कुछ तो मैं पढ़ चुका हूँ और कुछ पढ़ना भी बाकी है। इन्हें पढ़कर मेरे मन में बहुत से विचार उमड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे जीवन को सुखी और आरामदायक बनाने के लिए आविष्कारकों ने क्या कुछ नहीं किया। दिन रात एक करके अपनी भूख प्यास वे अपने लक्ष्य को पाने में लगे रहे, भूख प्यास को भूलकर। ऐसे धुन के पक्के लोगों के कारण ही आज हम आधुनिक सुख सुविधाओं का भोग रहे हैं। ऐसे ही एक धुन के पक्के थे राइट बंधु, जिन्होंने मानव का आसमान में उड़ने का सपना साकार कर दिखाया। मनुष्य का आसमान में उड़ने का सपना तो बहुत पुराना है। सबसे पहले लियोनार्डो द विंची ने इस सपने को साकार करना चाहा था। किसने साकार करना चाहा था? सबसे पहले लियोनार्डो द विंची। उन्होंने आसमान में उड़ने के लिए ग्लाइडर का निर्माण किया था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले गुब्बारे में गैस भरकर उड़ने की कोशिश की। फिर गैस की जगह इंजन लगाकर उड़ान भरी। इसी तरह उनका ग्लाइडर तैयार हो गया। पर ग्लाइडर को अपनी इच्छा से चलाया या रोका नहीं जा सकता था। एक और बात थी, और अधिकतर ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। नेक्स्ट, इनसे आगे की सोच पर राइट बंधुओं ने काम किया। इनमें बड़े भाई का नाम विलंबर तथा छोटे भाई का नाम ऑरविल था। बड़े भाई का नाम क्या था? विलंबर। छोटे भाई का नाम ऑरविल। दोनों अमेरिका के एक गरीब पादरी के बेटे थे। उन्हें विज्ञान की कोई विधिवत शिक्षा तो प्राप्त नहीं की थी। विधिवत शिक्षा मतलब किसी भी तरह की कोई शिक्षा प्राप्त ही नहीं की थी। पर वे धुन के बहुत पक्के थे। साइकिल बनाने और उनकी मरम्मत करने का काम करते थे। उन्होंने ग्लाइडर को देखकर विमान बनाने की सोची। 17 अगस्त 1903 को अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के तट पर उन्होंने अपना पहला वायुयान उड़ाकर दिखाई ही दिया। कब बनाया था वायुयान सबसे पहला? 17 अगस्त 1903 को। कहाँ पर? अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के तट पर। 40 मीटर तक उड़ा, फिर जमीन पर आ गिरा। क्या? विमान। उड़ाया था ना उन्होंने अपना पहला विमान। जो विमान था वो 40 मीटर तक उड़ा, फिर जमीन पर आ गिरा। उन्हें अपने प्रयास में कई बार असफलता का मुंह देखना पड़ा, पर उन्हें हिम्मत नहीं हारी। बार बार प्रयास कर अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए अंततः उन्होंने अपना सपना सच कर दिखाया। आज हम विमान में बैठकर कुछ घंटों में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। यह सब उन्हीं की देन है। किसकी देन है? राइट बंधुओं की। यद्यपि आसमान में उड़ने की बातें रामायण और पुराणों में देखने सुनने को मिलती है, परंतु इन कथाओं में कितना सच है यह नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का आसमान में उड़ने का सपना साकार होना इन दो भाइयों का अद्भुत कौशल व धुन का परिणाम है। आधुनिक मानव सभ्यता राइट बंधुओं के अद्भुत आविष्कार के लिए सदैव ऋणी रहेगी। ऋणी मतलब आभारी, कर्जदार। कैसी लगी आपको विकास की डायरी? हमें इसमें क्या जानने को मिला? एक, विमान के बारे में। सबसे पहले किस चीज़ का आविष्कार हुआ था विमान से भी पहले? ग्लाइडर का।
जब मुझे कभी कभी ऐसी रोचक बातें सुनने को मिलती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा आता है, लगता है, बहुत मज़ा आता है। आपको भी मज़ा आया होगा ना?